चंबल के बीहड़ों में छुपी हैं अनेक प्राचीन धरोहरें। इस बार हम सैर करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना की। जी हाँ, वही चंबल नदी के बीहड़ वाला मुरैना, जहाँ कभी डाकुओं का आतंक था। डाकू तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन हम डाकुओं की नहीं, वहाँ के ऐतिहासिक स्थानों की बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 64 योगिनी मंदिर मितावली और काकन मठ की। तो चलते हैं मितावली गांव, जो मुरैना से लगभग 25 किलोमीटर और ग्वालियर से 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर गोलाकार 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर को 7100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में जाने के लिए पहाड़ी की 200 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। मंदिर में प्राप्त शिलालेख के अनुसार सन 1380 में इसे कच्छप घट राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। प्रवेश करते ही हम एक विशाल और एकदम परफेक्ट गोलाकार गलियारे में पहुंचते हैं, जिसमें 64 कक्ष बने हैं, जिसके कारण इसका नाम 64 योगिनी पड़ा होगा। शायद हर कक्ष में पहले देवियों या योगिनियों की मूर्तियां रही होंगी, लेकिन अब कुछ में शिवलिंग है और कुछ खाली पड़े हैं। गलियारे के सामने बड़ा सा प्रांगण है, जिसके केंद्र में एक खुला मंडप है, जिसके बीच में एक गोलाकार शिव मंदिर है, जिसमें काफी बड़ा शिवलिंग है। शिव मंदिर की छत में सुराख हैं, जिनसे वर्षा का पानी जमीन तक एकत्रित करने की व्यवस्था भी दिखती है। कहा जाता है कि यह मंदिर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था और साथ ही तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी योगिनी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ रात को रुकने की मनाही है। कई लोग इस मंदिर की तुलना भारतीय संसद भवन से करते हैं, क्योंकि दोनों ही शैली में गोलाकार है और मानते हैं कि यह मंदिर पुरानी संसद भवन के पीछे का प्रेरणा स्रोत था। भारत में कुल 5 64 योगिनी मंदिर हैं। मुरैना के अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर और खजुराहो में एक मंदिर है, व उड़ीसा में 2 हैं। कई भूकंप के झटकों के बाद भी भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मितावली एक छोटा सा गांव है और हम नवरात्रि के दिनों में यहाँ पहुँचे थे, तो लोकगीत भी खूब बज रहे थे। सो हमने भी उन गीतों की धुनों पे थोड़ा आनंद ले लिया। दोस्तों, ये मंदिर देख रहे हैं, है ना हैरान कर देने वाला। ये कक्कन मठ है, जो मुरैना ज़िले के सिहोनिया कस्बे में है। सिहोनिया मुरैना से लगभग 28 किलोमीटर और ग्वालियर से 55 किलोमीटर दूर है। यह विचित्र मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और आज कक्कन मठ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में कच्छप वंश के राजा कीर्तिराज ने रानी कंकनवती की इच्छा पूरी करने के लिए बनवाया था। खजुराहो मंदिर की शैली में निर्मित यह मंदिर 115 फीट ऊंचा है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। यह एक अनोखा मंदिर है, जिसकी अजीबोगरीब बनावट हैरान कर देती है। बेतरतीबी से रचे हुए किसी भी आकार और साइज के पत्थर सिर्फ रख भर दिए हैं और फिर भी मंदिर टिका हुआ है। थोड़ा सा चढ़ाव चढ़ के हम मंदिर के सुंदर तोरण द्वार से होकर एक विशाल चबूतरे पर पहुंचते हैं। सीढ़ियां चढ़ के मुख्य मंदिर के मंडप में प्रवेश करते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों और खंभों पर बहुत ही सुंदर देवी देवताओं के शिल्प और नक्काशी दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां मस्तक विहीन हैं, जिन्हें देख के बहुत दुख होता है। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। परिसर में कुछ अन्य छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह मंदिर बहुत विशाल रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर का शिखर और काफी सारा बाहरी हिस्सा भूकंप में ध्वस्त हो गया था। मंदिर के चारों ओर असंख्य शिल्प और बहुत ही सुंदर नक्काशी किए हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनको देख के मंदिर का वास्तविक आकार और भव्यता का अंदाज लग जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भूकंप के बाद इस शिव मंदिर को उनके भूतों ने एक ही रात में फिर से खड़ा कर दिया और सुबह होते ही वो लुप्त हो गए। इसीलिए इसकी बनावट अजीब है। जो भी हो, पर सोचने वाली बात यही है कि जिन्होंने भी इस मंदिर को दुरुस्त किया होगा,
उन्होंने मूल अवशेषों का उपयोग न करते हुए इस उलट पुलट ढंग से पत्थर क्यों रखे होंगे, और ये संरचना बिना किसी सहारे के धूप, आंधी और तूफान झेलते हुए आज तक अडिग खड़ी है। दोस्तों, हमारा देश सचमुच आश्चर्यों से भरा हुआ है। इसको समझने के लिए एक उम्र भी कम है।